महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सावन महीने की प्रतिपदा, 30 तारीख का दिन है और सर्वश्रेष्ठ गुरुवार है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सावन के पहले दिन यानी गुरुवार को चने की दाल का उपाय और दीपक से संबंधित उपाय और प्रथम दिन किए जाने वाले सभी उपाय की इस वीडियो में जानकारी आपको प्रदान करते हैं। एक बार सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। गुरुवार का संबंध सौभाग्य, धन, संपदा और पारिवारिक सुख से जाना जाता है, आप सब जानते होंगे। ऐसे में पहला दिन है, भले ही आपके यहाँ सावन पहले शुरू हो गया हो या बाद में शुरू हो गया हो, परंतु अद्भुत दिन है। तो इस दिन की शुरुआत आप स्नान ध्यान से करें। सुबह आप कोशिश करें कि सूर्य उदय के आसपास आप जग जाएं। उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत भगवान के नाम जाप से करें, अर्थात सामान्य सरल तरीके से चलते फिरते उठते बैठते हर हर महादेव जरूर से ही बोलिएगा। उसके बाद लाल पीले हरे रंग के वस्त्र पहने, सुंदर सौभाग्य का दिन है। आप सबसे पहले घर के द्वार पर एक दीपक महादेव के निमित्त सुबह और शाम प्रतिपदा से नियम बना लीजिए कि आप दीप दान के रूप में जरूर से ही करेंगे। फिर सरल जो संतान के लिए है, सौभाग्य के लिए है, गुरुजी ने कहा है जब भी सावन महीने का प्रथम दिन हो अर्थात प्रतिपदा हो और अंतिम दिन हो, अपने घर पर वंश वृद्धि, सौभाग्य, संतान के लिए तुमरुका जी का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सावन का पहला दिन और अंतिम दिन एक बेलपत्र, पूर्ण बेलपत्र, खंडित ना हो, अपने घर के जो मंदिर है या महादेव के मंदिर में जहां भी आपका जाना हो जरूर से ही चढ़ाइएगा। ये सरल से कार्य करने हैं। उसके बाद आप सभी को सरल एक काम करना है। आप कोशिश करें कि यह कार्य आप रोज कर पाएं। रोज नहीं कर सकते तो सावन के प्रथम दिन से या किसी भी दिन सर्वश्रेष्ठ 7 दिन, 5 दिन या पूरे महीने या विशेष तिथि पर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का ध्यान कर तुमरुका जी का ध्यान कर सरल विधि से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर अपने घर में सुख हो, सौभाग्य हो, धन हो, संपदा हो, हर स्वरूप में सुख हो, ऐसी प्रार्थना कर 2 लोटा जल, एक हाथ में 1 लोटा जल लीजिए, दूसरे हाथ में दूसरा जल का लोटा लीजिए और घर के मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान से आप जल चढ़ाना। 2 धार से अर्थात 2 लोटा जल कांवड़ जल के स्वरूप में स्मरण कर माता अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू कर पूरा जल शिवलिंग पर 2 धार से अर्थात 2 लोटा जल कांवड़ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर से चढ़ता हुआ जल आपको प्राप्त हो तो तुमरुकेश्वर महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए थोड़ा जल अपने पास प्राप्त कर घर में छिड़काव करके अपने मस्तक इत्यादि पर लगाएं, अपने कंठ, नेत्र और ज्योति से जरूर लगाएं। इससे बहुत अधिक लाभ है जी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो सावन के प्रथम सोमवार से यह नियम बना लीजिए। सरल तरीके से आप अपने घर पर इन कार्यों को करेंगे, बहुत अधिक सुख है जी। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो प्रथम दिन से ये कार्य तो आप करें ही। साथ के साथ सबसे श्रेष्ठ दिन है, घर के द्वार पर दीपदान करें। महादेव का जो शिवलिंग है, सुबह शाम प्रथम दिन से आप नियम बांध लीजिए कि महादेव के नाम से शिव ज्योति लगाएंगे, अर्थात गोल बत्ती का दीपक, उसमें चाहे तो चावल का दाना, चाहे तो थोड़ा सा आप विशेष तौर पर तिल डालकर शिव ज्योति अर्थात शिव जी के नाम से एक अलग से दीप दान करने का प्रयत्न करें और सरल विधि से शिव मंदिर में बैठकर नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जप करें। साथ के साथ इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर कच्चा दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर परिक्रमा और दीप दान करने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। साथ के साथ सावन महीने की प्रतिपदा है। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में बैठकर थोड़ा सा मिट्टी लेकर, जैसे आप संतान के लिए कर रहे हैं तो कच्चा दूध अगर मिट्टी में मिलाते हैं तो उत्तम है, नहीं तो सामान्य गंगा जल मिलाकर आप वंश वृद्धि के लिए या कोई अन्य कामना है तो छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाने का प्रयत्न करें और कोशिश करें प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक रोज पूजन कर पाए। रोज नहीं कर सकते तो कभी कभी तो आप जरूर से ही कर लीजिए। विशेष तिथि पर करते हैं तो बहुत अधिक इसका लाभ मिलता है। 1-2 दिन छूट भी जाते हैं ना तो सावन महीने में कभी भी किसी भी दिन यह कार्य आप करते हैं तो इसका लाभ ही लाभ होता है जी। तो सावन महीने का बहुत अच्छा विशेष प्रथम दिन है। इस तिथि पर किया गया कोई भी काम बहुत लाभ देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति करता है। तो यह 3 उपाय आप कर सकते हैं, जैसे द्वार पर जल का छिड़काव और दीपदान, बेलपत्र वृक्ष की पूजा, पार्थिव शिवलिंग पूजा और विशेष तौर पर वंश वृद्धि के लिए
आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तुमरुका जी के नाम से जो बेलपत्र चढ़ाने का कार्य है, ये सब अपने आप में बहुत सुखद है। अब चने की दाल का उपाय कैसे करना है? देखिए, चने की दाल हर स्वरूप में सुख देती है, आप जानते होंगे, हारी बीमारी दूर करती है और स्वर्ण दान समान चने की दाल मानी जाती है। ज्यादा आप परेशान न होइए, आप क्या करें, केले वृक्ष का पौधा और तुलसी का पौधा हर घर में होता है, और एक कटोरी में आप दूध लीजिए, दूध में थोड़ा हल्दी डालें, एक जल का लोटा लीजिए और आप सभी सरल विधि से महादेव के मंदिर प्रांगण में या कहीं भी आपके घर पर केले का पौधा हल्दी मिश्रित दूध के साथ सिंचन करें। जल केले वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं, फिर केले वृक्ष की जड़ में आप गुड़ और चने का भोग लगाएं। उसके बाद आप विशेष तौर पर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो केले वृक्ष की जड़ में आपने गुड़ और चने का भोग लगाया है, विधि विधान से केले वृक्ष का पूजन कर कर आप नंदी बाबा या गौ माता को यह गुड़ और चना खिला दीजिएगा। उसके बाद आप सभी सरल विधि से, अगर आप शिव पूजन करते हैं तो एक मुट्ठी चने की दाल, आप कोई विशेष उपाय नहीं करते तो चने की दाल एक मुट्ठी शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। जो भी शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करता है वह स्वर्ण शिवलिंग पर समर्पित करने के समान माना जाता है और स्वर्णिम इसका फल मिलता है। तो इस दिन आप कुछ दान करना ही चाहते हैं सावन सोमवार के प्रथम दिन, तो किसी शिव मंदिर में पंडित जी को या अपने ही घर के कोई बड़े बूढ़े हैं तो एक कटोरी चने की दाल कुछ दक्षिणा रखकर दान करने से बहुत अधिक सुख मिलता है। नंदी बाबा को आप, जैसा मैंने बताया, गुड़ चना और केला खिलाते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। केले वृक्ष का पूजन करने से भी बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं, गुरुवार के दिन आप सभी केदारेश्वर महादेव और बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में पीला चंदन डालते हैं और कनेर का फूल डालते हैं और गुड़ का टुकड़ा लेकर शिवलिंग पर जल के रूप में समर्पित करते हैं। फिर चने की दाल अपनी मुट्ठी में लेकर, अपने हाथ की मुट्ठी में लेकर, हे महादेव मेरा जीवन स्वर्णिम करे चने की दाल के बराबर, ऐसा आप मन में प्रार्थना करते हुए सरल विधि से शिवलिंग पर यह चने की दाल चढ़ाते हैं तो इससे बहुत अधिक सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। सावन का पहला दिन है। शिव स्रोत, शिव चालीसा, शिव महापुराण सुनना और पढ़ना और नमः शिवाय ओम महामंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करना बहुत सुखद अनुभूति देता है। सावन महीने के प्रथम दिन 5 बेलपत्र या 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक गुरुजी कहते हैं 108 की संख्या में चने की दाल, 108 की संख्या में बेलपत्र, 108 हरा मूंग, 108 कोई भी वस्तु शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। इसके लाभ ही लाभ है जी, अनंत गुना सुख मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से हर स्वरूप में मुक्ति मिलती है। तो 1-2 कार्य सावन के पहले सोमवार आपको करना है। 3 दीपदान का नियम, जैसे शिव मंदिर में द्वार पर दीपक और अपने घर के मंदिर में शिव ज्योति लगाने का नियम आप ले सकते हैं। बहुत इसका सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है, वह भी गुरुवार के दिन से आरंभ होना बहुत सुखद अनुभूति देता है। आप मस्तक पर चंदन या भस्म या पीला चंदन किसी भी स्वरूप में या हल्दी तिलक इत्यादि रूप में जरूर प्रयोग करें, यह भी बहुत ही अधिक लाभ देने वाले कार्य में माना जाता है। तो सावन सोमवार का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। सावन शिव पूजा से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रश्न हो शिव पूजा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।